सो हेलो, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई नो आपका एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, ठीक है, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़े जाए, क्वेश्चंस को कैसे लिखे जाए अपने बोर्ड एग्जाम में, और आखिरकार हम पढ़ाई करें तो करें कैसे, हम चीजों को लर्न करें तो करें कैसे। क्योंकि देखो हर कोई, हर टीचर बोलता है, हर पेरेंट्स कहता है कि बच्चों पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर कोई ये नहीं बताता जल्दी कि पढ़ाई करनी कैसे है। सही है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बच्चों ये जानने वाले हैं कि कैसे पढ़ें, मतलब हम लोग कैसे स्टडी करें बच्चों, स्टडी हमें कैसे करनी है, साथ ही साथ हम बायोलॉजी का पेपर लिखें कैसे, कैसे हम अपने बायोलॉजी का पेपर ऐसा पेपर लिख दे बच्चों जिससे हमें 90 प्लस से भी ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके। ठीक है, तो जितनी जितनी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं अगले 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, इतनी चीजों को बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके आपको फॉलो करना है। अगर आप इतनी चीजों फॉलो करते हो, दिन रात आपको पढ़ाई करनी, इतनी चीजें फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को 90 प्लस मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना कि अब हर बच्चा करेगा बायोलॉजी में टॉप। सही है, अब आप भी अपने कॉलेज के टॉपर बन सकते हो जितनी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सही है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे। 200 लाइक का हम लोग गोल रखते हैं बच्चों, और 100 कमेंट करना है आप लोगों को। क्या कमेंट करना है, देखो अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के बायोलॉजी के, सो आप लोगों को करना है कमेंट। अगर 100 कमेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दे दूंगा पीडीएफ समेत। सही है, तो कर दोगे, 100 कमेंट पे आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, इतना मेरी गारंटी है, और 200 लाइक आपको कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों हमें स्टडी कैसे करना है, हम बायोलॉजी को पढ़े कैसे, क्योंकि मैं देखो बायोलॉजी का टीचर हूं, आप लोगों को पता ही होगा ना। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हमें बायोलॉजी को पढ़ना है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टडी की, आखिरकार हम लोग बायोलॉजी को पढ़े कैसे बच्चों। देखो ध्यान से सुनो, आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स को अपने क्लियर करना होगा। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों कंसेप्ट्स। सही है, लेक्चर के टाइम पे मैंने आपको कहा है कि बायोलॉजी बच्चों एक कहानी की तरह है ना, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता हो तो मैंने आपको एक और चीज कही है कि आप लोग बायोलॉजी में अपने ओन वर्ड्स लिख सकते हो। सही है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपने ओन वर्ड्स को लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल, आप अपने ओन वर्ड्स को लिख सकते हो, बस कहानी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, वही फ्लो में अगर आप चीजों को लिखोगे, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखोगे, तो आप स्टडी कर पाओगे और आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि चीजों को आप अपने खुद के भाषा में लिखना शुरू करिए, उसे लिखना शुरू करिए, वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। देखो बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए भी है, मैंने आप लोग बोला है ना, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि बच्चों ये मुझे ना इंडिपेंडेंस देता है, ये मुझे इस चीज की आजादी देता है कि मैं चीजें ना अपने हिसाब से लिख सकता हूं, अपने चीजों के अकॉर्डिंग, अपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग चीजों को लिख सकता हूं। सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि रेस्पिरेशन कैसे होती है, मुझे पता है कि डाइजेशन कैसे होता है, मुझे पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो मैं चीजों को अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, और कोई भी इस दुनिया में कोई भी टीचर नहीं होगा जो मेरा मार्क्स कट करेगा। सही है, मुझे ऑलमोस्ट 90% मिले हैं बायोलॉजी में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। सही है, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा डायग्राम लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है, आपको बच्चों हमेशा डायग्राम लर्निंग पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ो, मान लो अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, तो रेस्पिरेशन का एक कंप्लीट डायग्राम इमेजिन करो, एक डायग्राम बनाओ और वहां पे की पॉइंट्स लिखो, जिसकी वजह से आपको वो की पॉइंट्स लर्न करना आसान होगा, जिसकी वजह से आप चीजों को ज्यादा समय तक याद कर सकते हो। जैसे मान लो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है, अब अगर आप लोगों ने वो डायग्राम याद कर लिया तो वो डायग्राम एज इट इज आप एग्जाम में बना तो सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ नॉस्ट्रल क्या होता है, आपके लैरिंग्स क्या होते हैं, फेरिंग्स क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होते हैं, वो भी आप समझा सकते हो। समझ रहे हो, तो डायग्राम लर्निंग को चूज करो बच्चों, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू लर्न एनीथिंग इन बायोलॉजी। बात समझ में आ गई। और अगर फोर्थ टिप, मेरा चौथा टिप ये रहेगा बच्चों कि आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर पूरा का पूरा थियोरी होता है, इसके अंदर कोई भी आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कुछ नहीं देखने के लिए मिलेंगे, पूरा का पूरा थियोरी एग्जाम है। तो आपको लिखना आना चाहिए,
आपको 3 घंटा लिखना है वहां बैठ के, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। बच्चों आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। तो आपको करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस बिल्ड करें, चीजों को याद करो। जो भी चीज आप चीजों को याद कर रहे हो, कंसेप्ट आपको क्लियर है, उसे अपने वर्ड्स में लिखने का प्रैक्टिस करो। आप टाइम लगाओ, टाइमर लगाओ कि इतने टाइम के बीच में क्या मैं चीजों को कंप्लीट कर पा रहा हूं कि नहीं। सही है, तो यहां से आप क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे बच्चों। और अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हुआ तो आप इन अगर चारों अच्छे से किए तो आपकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन होगी, इसकी गारंटी मेरी है। सही है, अब ये तो बात हो गई बच्चों स्टडी की। अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आंसर्स को, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे मेरे मार्क्स मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाए। देखो, तो वो भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम वाइज एक्सप्लेनेशन। सही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मान लो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको डायग्राम भी बनाना है और उस डायग्राम को ही देखते देखते आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो डायग्राम वाइज एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में जरूर से करना है, ये बहुत मार्क्स देता है। सही है, अगर आप डायग्राम बना के चीजों को एक्सप्लेन करोगे ना, तो टीचर को, जो टीचर आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है ना आपका पेपर, उसको ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे को चीजें कंसेप्ट पता है, तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। सही है, सेकेंड पॉइंट ये है बच्चों कि मेक योर ओन वर्ड्स। हमेशा ऐसा कभी मत सोचो कि भैया जो टेक्स्ट बुक में या फिर जो आपकी डाइजेस्ट में लिखा हुआ है उसको एज इट इज रट्टा मार के आपको लिखना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने ओन वर्ड्स बनाना चाहते हो, यू कैन डू इन बायोलॉजी। बायोलॉजी आप लोग को इस चीज की छूट देती है, ये छूट आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं मिलती। केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। जो रिएक्शन है उसमें एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल होते हैं, एक वर्ड, एक चीज भी ऊपर से नीचे हुई तो दिक्कत हो जाएगी। बट इट इज नॉट द सेम थिंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी इज वेरी इंडिपेंडेंट। सही है, थर्ड की बात करूं बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, गुड प्रेजेंटेशन। सबसे पहली बात, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा ना, सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन होता है वही लास्ट प्रेजेंटेशन होता है। सही है, तो सबसे पहला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब सबसे पहला आपकी जो शीट है, जब एग्जामिनर देखेगा और आपकी राइटिंग अच्छी मिलेगी ना उसको, तो वह ऐसे ही खुश हो जाएगा। और वो उसको, अगर आपने क्या लिखा होगा ज्यादा टाइम, वो मैटर भी नहीं करेगा, ज्यादा पढ़ेगा भी नहीं, ऊपर के 3-4 लाइन पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा। समझ रहे हो? ठीक है, सो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा लिखो। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर सही लिखो बच्चों। कभी भी क्वेश्चन नंबर चेंज मत करना, क्वेश्चन नंबर उल्टा पुल्टा मत लिख के आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर गलत किए तो मार्क्स 0 मिल जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, राइट आंसर इन पॉइंट बाय पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैंने अपने फ्यूचर में तो नहीं, अपने पास्ट में देखे हैं, जब मैं उनके टेस्ट लेता हूं ना, तो वो, उनको आंसर्स आते हैं, उनको सब कंसेप्ट पता है, वो अपने से वर्ड भी बना लेते हैं, पर वो कैसा लिखते पता है, वो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको आंसर्स लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। आपने एक पॉइंट लिखा, उसको पॉइंट नंबर 1 दो, आपने एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरे पॉइंट से आप पॉइंट नंबर 2 दो और फिर दूसरा पॉइंट बनाओ, फिर तीसरे पॉइंट को पॉइंट नंबर 3 दो और फिर तीसरा पॉइंट बनाओ। तो आपको जो आंसर्स है उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर्स लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम, बायोलॉजी में डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और जो फिफ्थ है हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड। आपके क्वेश्चन में जो भी वर्ड आपको लगता है कि भाई ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, सही है, जैसे मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग ने एक्सप्लेन किया कि ट्रैकिया हैविंग द सी शेप कार्टिलेज, तो आपको लगता है कि भैया सी शेप कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है, तो सी शेप कार्टिलेज को अंडरलाइन कर दो। इससे एग्जामिनर की नजर जाएगी उसके ऊपर, फटाक से नजर जाएगी, बोलेगे, एग्जामिनर बोलेगा हाँ यार इसने तो ये सब लिखा हुआ है, इसको फुल मार्क्स। समझ रहे हो? तो अगर आप लोग ने इतने पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा, ध्यान में रखा, तो आपको 90+ मार्क्स, 100 में से 90+ मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो बच्चों। समझ रहे हो? बस इतनी चीजें आंख बंद करके फॉलो करो, मैं कुछ भी आपको गलत नहीं समझा रहा हूं, इतनी चीजें आप आंख बंद करके फॉलो करो। सही है? मजा आया? ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए पूरे के पूरे बायोलॉजी में, तो कमेंट करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी के अभी 100 कमेंट होने पर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलीज कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे। सही है, वीडियो को लाइक कर दो, 200 लाइक का हम गोल रख रहे हैं, तो लाइक जरूर से कर देंगे सारे के सारे बच्चे। सही है, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग।